स्वागत है बहन जी का। भाई लीडर है अपनी पार्टी का, उनका प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है तो आ रही हैं, तो हमें उनका अभिनंदन है, स्वागत है। मोहम्मदाबाद विधानसभा के ग्राम सभा मखुनी में आए हुए हैं और आज सुबह से ही हम अपने जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात के क्रम में जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ प्रबुद्ध वर्ग मतलब ब्राह्मण समाज, जिस पर बार बार विरोधियों के द्वारा टिप्पणी किया जाता रहा है, तो आज ऐसे लोगों के समक्ष लोगों ने बुलाया है, हम उनके बीच में आए हैं और सभी लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है और सब लोग एक साथ होकर के इस देश के विकास में अपना योगदान भी देना चाह रहे हैं और देश के विकास का जो संकल्प देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दे रखा है 2047 तक का, उसमें हम घोसी के लोग, ये प्रबुद्ध समाज के लोगों का संकल्प है कि हम घोसी के लोग इस देश के विकास के साथ साथ घोसी का भी विकास करने का संकल्प लिए हुए हैं। राजीव राय कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में थे, आपने महेंद्र पांडे जी को भी अपशब्द कहा था, कई ब्राह्मणों को भी बोला। अच्छा, ये सूचना हो गई है का? ऐसा सही है कि हम ब्राह्मण समाज में घूम रहे हैं। अगर ब्राह्मण की सुर ले लिया समाजवादी पार्टी ने, तो इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी और अपने समस्त पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं कि झकझोर करके जगाया जा रहा है। जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी, हम याद दिलाना चाहेंगे, जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी तब तो इन्हीं ब्राह्मणों का ज़मीन भी कब्जा हो रहा था, ब्राह्मणों की हत्या हो जा रही थी, मुकदमा तक नहीं लिखा जा रहा था। आज दुहाई दे रहे हैं, ऐसे लोगों को पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि इस ब्राह्मण समाज को या फिर प्रबुद्ध वर्ग को किसने सम्मान दिया, और सम्मान आज कहीं पर बचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, योगी जी की सरकार में है, आज सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी की भी ज़मीन पर कब्जा नहीं होता है, न ही किसी के साथ अभद्र व्यवहार हो, सभी लोग खुशहाल हैं और खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। रही बात घोसी लोकसभा की, तो घोसी लोकसभा का जो माहौल है वो माहौल आप जैसे प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने बना दिया है, और बना ही नहीं दिया है, उसको संकल्प के तौर पर ले लिया है कि इस बार कुछ हो जाए, इस बार घोसी का विकास आने वाले 5 साल तक इतना चाँप के करना है कि देश के विकास के साथ घोसी का विकास चलना चालू कर दें। 2017 विधानसभा चुनाव महेंद्र राजभर जी लड़ रहे थे छड़ी से, और आज की छड़ी में दोनों में बहुत परिवर्तन दिख रहा है। उस समय इतना जोश नहीं दिखता था छड़ी के साथ भारतीय जनता पार्टी का, इस बार क्यों दिख रहा है? इस बार इसलिए दिख रहा है क्योंकि युवा जोश चुनाव लड़ रहा है ना। युवा को अगर उलट दिया जाए तो वायु होता है, और वायु का जब वेग चलता है ना वो दिखने भी लगता है। और इस बार छड़ी ही नहीं, छड़ी का लोगों ने संकल्प ले लिया है, क्योंकि विगत 20 सालों का अगर इस लोकसभा का इतिहास देखा जाए तो कहीं न कहीं हमारी जो आम जनमानस है, जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए छड़ी बटन दबाती है और लोकतंत्र को मजबूत करती है, तो कहीं न कहीं इस बार का जो संकल्प ये है कि विगत 15 साल का वो संघर्ष जो जनता ने जो सोच करके मतदान किया था, उस पर कहीं न कहीं कोई कार्य नहीं हो पाया। लेकिन हमारी 10 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी केंद्र की, 7 साल की प्रदेश सरकार मिलजुल करके कुछ काम करने का काम चालू किया है लोगों ने। हमारा प्रयास ये होगा कि आम जनमानस की जो मंशा है उसकी पूर्ति के लिए 1 तारीख को सभी लोग झूम करके छड़ी का बटन दबाएंगे, 4 तारीख को परिणाम आएगा और पिछला 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अगला 5 साल देने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में कोई जातिवाद पर चर्चा न कर पावे, कोई धर्मवाद पर चर्चा न कर पावे। अगर चर्चा हो तो आदर्शवाद पर हो, चर्चा हो तो व्यवहारवाद पर हो, और चर्चा हो तो विकासवाद पर हो। समाजवादी पार्टी से रामहरि चौहान ने इस्तीफा दे दिया, क्या कहेंगे? काफी पुराने दिग्गज नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी से कौन संतुष्ट है? मौका मिले तो सब इस्तीफा दे देंगे, हम तो पहले से कह रखे हैं। हम तो बहुत पहले से अपना स्टेटमेंट देते चले आए हैं कि वो कहते हैं ना कि वहाँ पर, मैं इस बात को अभी कहना भी नहीं चाहता हूँ कि चुनाव का समय है, हो सकता है लोग उसको अन्यथा के तौर पर ले लेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो प्रभावशाली लोग हैं, अति पिछड़े सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, ऐसे लोगों का कद्र वहाँ पर नहीं है। और सब लोग जान गए हैं कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी के रास्ते पर है, तो डूबती नैया पर कहाँ कोई जाएगा। और सबको पता है कि अगर देश में, प्रदेश में समस्त वर्ग का कल्याण अगर हो सकता है, समस्त क्षेत्रों का कल्याण हो सकता है, समस्त गाँव का कल्याण हो सकता है,
तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल आरएलडी के नेतृत्व मतलब एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में हो सकता जिस है। तरह के रामहरि चौहान जी बड़ाई कर रहे हैं, कहीं न कहीं पिताजी के संपर्क में है क्या? चौहान जी की बड़ाई कर रहे हैं, भाजपा सरकार की नीतियों की बड़ाई कर रहे हैं। देखिए तो ऐसा भाजपा में है, शामिल होने वाले हैं। ऐसा है, वो चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, सब बड़ाई करते हैं नेताजी की। हाँ। सबको पता है कि ओम प्रकाश राजभर अंतिम व्यक्ति तक की लड़ाई लड़ता है। उसके सामने कोई भी चला जाता है, अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान भी होता है। ओम प्रकाश राजभर जाति देख करके काम नहीं करते। संपर्क में है क्या? भाई संपर्क में कौन नहीं है? अखिलेश यादव नहीं संपर्क में है, तभी ना लोग कहते हैं कि कुछ लोग सट करके सरकार बनाएंगे और कुछ लोग हट करके सरकार बनाएंगे। तो आने वाले दिनों में रामहरि चौहान जी और योगेंद्र यादव सब लोग भाजपा में शामिल होंगे? शामिल की बात नहीं करते हैं हम, लेकिन घोसी लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए सब लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है। इस घोसी लोकसभा के सर्वांगीण विकास के लिए, यहाँ के सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव के लिए, यहाँ के जो शिक्षा प्रणाली है उसके बदलाव के लिए, या फिर क्षेत्रों के कल्याण के लिए, वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आने वाले समयों में सब लोग एक साथ चलेंगे, क्योंकि इस घोसी का विकास करना बहुत जरूरी है। इस घोसी के विकास के साथ साथ देश का ही विकास संभव हो पाएगा। कह रहे हैं जिस तरह से टिकट दिया गया, राजीव राय को ऐसा मिलना नहीं चाहिए था, नाम उनका चल रहा था, राजीव राय नहीं घमंडी राय बता रहे हैं उनको। आकलन कर रहे हैं। अभी तो मैं परसों सुन रहा था कि किसी ने और कुछ भी, कोई और कुछ भी कह रहा था, लेकिन हम बस इतना कहना चाहेंगे कि वो उनका विषय हो, क्या कहना चाहते हैं। हम तो भाई जनता के साथ है, जनता जो कहती है उनकी बातों को हम स्वीकारता प्रदान करते हैं। जनता जिस प्रकार का मार्गदर्शन करती है हम उस पर चलने का काम करते हैं। जनता के द्वारा बनाए गए पदचिन्ह जो हैं उसको आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं। और सामने वाला क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, एक बेचैनी, एक बौखलाहट है, एक बात को लेकर के है कि आज जो लोग भी हैं लड़ने की स्थिति में, वो सब अरविंद राजभर से लड़ रहे हैं। और लड़ इसलिए रहे हैं कि 2 नंबर पर कौन आएगा, 1 नंबर के लिए नहीं। सबको पता चल गया कि 1 नंबर पर तो जनता ने कर ही दिया है अरविंद राजभर को, अब 2 नंबर पर कौन रहेगा, बस इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कल मायावती जी आ रही है, स्वागत है। किसका प्रचार करेंगे? स्वागत है बहन जी का, भाई लीडर है अपनी पार्टी का, उनका प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है तो आ रही हैं, तो हमें उनका अभिनंदन है, स्वागत है। आप कह रहे थे कि आपके ही प्रचार के लिए आ रहे हैं। अब मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं किस लिए स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन है, स्वागत है, बंधन है, वो आ रही हैं, आ रही हैं। राजीव राय कह रहे हैं दिन में ही सपना देख रहे हैं, मायावती जी से आपका समर्थन कर रही हैं। अरे भाई तो बात सही है ना, जो खुली आंख से सपना देखता है वही ना सपना पूरा कर पाता है, जो बंद आंख से सपना देखता है वो कहाँ पूरा कर पाता है। इतना तो विवेक होना चाहिए कि बंद आंख से सपना जो देखता है वो पूरा नहीं होता है, सिर्फ सपना सपना में रह जाता है। जो खुली आंख से सपना देखता है सर्वांगीण विकास का, सबको एक साथ लेके चलने का, शैक्षणिक बदलाव का, व्यवहारिक बदलाव का, आदर्शवाद की परिकल्पना करने का, विकासवाद की परिकल्पना करने का, सारी चीजें, इन सारे सपनों को खुली आंख से देखा जा सकता है, बंद आंख से नहीं देखा। जितने लोगों ने बंद आंख से देखा है, जितने लोगों ने बंद आंख से देखा उन्हें कुछ किया नहीं है। ये अरविंद राजभर खुली आंख से सपना देख रहा है और सपना ही नहीं देख रहा है, इस सपना को पूरा भी करूंगा मैं। घोसी की जनता भी बहुत सालों सपना देख रही है, लेकिन सपना अब तक पूरा नहीं हुआ। इसीलिए तो कहा हूं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या लगता है आप पर विश्वास करें घोसी की जनता? अरे घोसी की जनता कह रही है कि आओ मिल करके बनाए कुछ बेहतर, इससे पहले भी बहुत लोग विश्वास किए, तो वही तो मैं आकलन कह रहा हूँ ना भाई। आप अंतर कैसे लाएंगे, जब मौका मिलेगा तभी ना। पहले आपको इस्तेमाल कैसे करें, लोकसभा चुनाव जीता है ना। अरे भाई पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, हम साथ में हैं। वो भी आते थे तो यही कहते थे कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बाद में वो भी चले गए लोग। अब ऐसे लोगों की चर्चा तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि मैं युवा हूँ और देश में जब जब क्रांति आई है, नया बदलाव आया है, नवनिर्माण हुआ है, तो युवाओं ने लाने का काम किया है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया है, मार्गदर्शन लिया है और उनके बनाए हुए पदचिन्हों पर चलने का काम किया है। और जब जब पदचिन्हों पर इस देश का युवा चला है तो एक महापरिवर्तन का आगाज भी हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समयों में 1 तारीख को ये हमारे वरिष्ठ लोग, बड़े बुजुर्ग लोग, प्रबुद्ध जन के लोग, समस्त लोग, जो उनके मन में कल्पना है, एक सोच है, वो सिर्फ सोच नहीं है, एक पदचिन्ह है वो, और उस पदचिन्हों पर चल करके हम जैसे युवा लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए मैंने कहा पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या यह माना जाए कि अब घोसी की जनता को विश्वास मिल जाएगा? विश्वास नहीं, संकल्प के साथ मैं कह रहा हूँ, और विश्वास नहीं, आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ। आत्मविश्वास और संकल्प के साथ कह रहा हूँ, आने वाला 5 साल ऐतिहासिक होगा घोसी के लिए। और अभी जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि लोग ऐसे किए वैसे किए, आने वाला 5 साल ऐसा होगा कि घोसी लोकसभा का एक एक व्यक्ति इस घोसी से कहीं भी बाहर जाएगा तो सीना तान के जाएगा और सर को ऊंचा करके जाएगा। एयरपोर्ट के लिए बात नहीं की, यहाँ से कई क्या बात मुसलमान हैं जो बाहर जाते हैं। अरे यहाँ बहुत बिजनेसमैन है, हाँ, बगल में एयरपोर्ट आजमगढ़ में है, तो आएगा क्यों नहीं, क्या नहीं आएगा भाई, मौका तो मिलने दीजिए। यहाँ तो वो सारी चीजें लाएंगे लोग सोचे भी नहीं होंगे।
यहाँ तो मैं वो सारी चीज़ें लाके पटक दूंगा जिसको लोग सोचे भी नहीं होंगे। बस मौका की तलाश में एक बार मिल जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठ करके सारी व्यवस्थाओं को लाऊंगा, झगड़ा करके लाऊंगा, जिद करके लाऊंगा, उनसे जिद कर लूंगा, मैं कैसे नहीं देंगे। दूसरे कल्पनाथ राय बच्चे, देखिए, अब आपने जब माननीय स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का नाम ले ही लिया है तो मेरा एक शब्द निकला है आदर्शवाद का। वो कल्पनाथ राय एक नाम ही नहीं थे, एक ब्रांड ही नहीं थे, वो एक विचारधारा थे। मऊ को विकसित मऊ बनाने का एक उनके पास आइडियोलॉजी थी। कहीं न कहीं जो मैंने आदर्शवाद की बात की है वो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के लिए उन शब्दों का मैं प्रयोग किया। तो अगर आपने ये कहा कि दूसरे कल्पनाथ राय, तो अब दूसरे कल्पनाथ राय बनने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। काम के नाम पर आज उनकी चर्चा हो रही है। तो जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो नाम लेने से कुछ हो नहीं पाएगा।